बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा टॉपिक जिस पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ अपने स्टूडेंट से, अपने कैंडिडेट से, अपने ऑडियंस से, उसका उन्वान है कि लैंग्वेज लर्निंग। हमारे एक आम ट्रेडिशन बन चुकी है कि हमें इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए, हमें हिंदी क्यों सीखनी चाहिए, हमें चाइनीज़ क्यों सीखनी चाहिए, जबकि हमारी अपनी लोकल लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो मेरा इस सवाल के जवाब में हमेशा यही आंसर रहा है, यही रिस्पांस रहा है, यही मैं इसके बदले में यानी कि इसके जवाब में जो मैंने अपनी तरफ से सजेशन हमेशा दी है वो यही रही है कि अ, कोई भी ज़ुबान सीखना किसी भी इंसान का राइट है। यानी इसमें कोई नेशनल, कोई जोग्राफिकल, कोई यानी कि कोई इस तरह की जो रीजनल, कोई रेशियल, कोई मजहबी बुनियाद पर कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी ज़ुबान किसी भी इंसान का सीखना उसका राइट होता है। जहाँ तक बात है इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश चूँकि एज़ फार एज़ इट्स स्पीकर्स आर कंसर्न्ड, दैट इज़ सेकंड लैंग्वेज। यानी दुनिया में जो रफ एस्टिमेशन है, जो रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल सारी कुल मिलाकर कहा जाता है कि अराउंड अबाउट 7,000 लैंग्वेजेस आर देयर इन द वर्ल्ड। जो आउट ऑफ यूज़ हो चुकी हैं लैंग्वेजेस, उनको तो हम एक डेड लैंग्वेज का नाम दे देते हैं। यह ज़ाहिर है जिसके यूज़र ना हों, जिसके स्पीकर्स ना हों, जिसको बोलने वाले ना हों ज़ुबान को, तो फिर उस लैंग्वेज को एक डेड लैंग्वेज का नाम दे दिया जाता है। तो अब जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज हैं उनमें टॉप पे हम बात करें तो स्पीकर्स के हवाले से एज़ फार एज़ इट्स स्पीकर्स आर कंसर्न्ड चाइनीज़, एज़ फार एज़ डोमिनेंस इज़ कंसर्न्ड इट्स इंग्लिश। तो इंग्लिश सीखना, चाइनीज़ सीखना, अरेबिक सीखना, रीजनल लैंग्वेजेस सीखना, ये हर इंसान का राइट होता है। इसमें किसी तरह की कोई कंडीशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना ही होनी चाहिए। क्योंकि एक ज़ुबान इंसान को एक एक्सपोज़र देती है। अगर कोई अच्छे से इंग्लिश सीख लेता है तो वो समझ लें कि ग्लोबल एक्सपोज़र उसे मिल जाता है। चूँकि इंग्लिश एक साइंस की लैंग्वेज है, ये मेडिसिन की लैंग्वेज है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये यूएन की लैंग्वेज है। तो इस तरह एक इंसान जो एक अच्छा स्पीकर इंग्लिश का बन जाता है, वो एक अच्छा एक्सपोज़र उसे मिल जाता है, उसके इंटरेक्शन का जो सर्कल है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि कोई भी ज़ुबान सीखना इंसान की इसमें कोई कंडीशन नहीं है, वो कोई भी इंसान ज़ुबान सीख सकता है और सीखनी भी चाहिए, अपने एक्सपोज़र को बढ़ाना चाहिए। और किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए जो बेसिक चीज़ है वो है उसकी वोकैबुलरी। यानी इंसान के पास जितनी भी ज़्यादा उस टारगेट लैंग्वेज की वोकैबुलरी होगी, वो उसका उतना अच्छा स्पीकर होगा। यानी वो उसको उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेगा अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी राइटिंग्स में, अपनी लिसनिंग में, अपनी स्पीकिंग में। यानी अपने तमाम इंटरेक्शंस उसमें वो बड़े डिसेंट तरीके से कर सकेगा। तो वोकैबुलरी क्या है? वोकैबुलरी बेसिकली किसी भी ज़ुबान को सीखने का रूट कंटेंट है। यानी बेसिक कंटेंट ये जो है वो वोकैबुलरी है, ज़ख़ीरा अल्फाज जिसे हम उर्दू में कहते हैं। तो किसी भी एसएल के लिए, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के लिए, इंसान को उस लैंग्वेज की, टारगेट लैंग्वेज की वोकैबुलरी को एनहेंस करना चाहिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। जब उसके पास 1,000 वर्ड्स, 2,000 वर्ड्स, 3,000 वर्ड्स होंगे, तो जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे उतनी अच्छी उसकी वो कम्युनिकेशन का होगी, उतना उसका यानी कि वो जो एरिया ऑफ इंटरेक्शंस है वो ब्रॉड होता जाएगा। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अपनी किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए उसकी वोकैबुलरी को एनहेंस करना चाहिए। उससे कैसे, अब वोकैबुलरी कैसे ग्रो की जा सकती है? नंबर 1, सबसे पहली चीज़ जो किसी भी ज़ुबान की वोकैबुलरी को एनहेंस करने के लिए ज़रूरी है वो लिसनिंग। यानी सुना जाए, उस ज़ुबान के जो कंटेंट्स हैं उनको इंटरव्यू की फॉर्म में, उनको डिबेट्स की फॉर्म में, डिस्कशन की फॉर्म में, स्पीचेस की फॉर्म में सुना जाए। फिर दूसरी बात रीडिंग, यानी उस ज़ुबान के कंटेंट्स को न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, बुक्स में उनको पढ़ा जाए। तीसरी चीज़ ये है कि उनको यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए। लिखने में
राइटिंग में और उनको स्पीकिंग में इस्तेमाल में लाया जाए, ताकि स्पीकिंग करने से चीज़ें जो है वो फ्लुएंट होती हैं, फ्लुएंसी आती है। राइटिंग करने से इंसान में समझ लें कि एक्यूरेसी आती है, रीडिंग करने से एग्जैक्टनेस आती है, और उनको जो सुनने में अंडरस्टैंडेबिलिटी मिलती है, चीज़ों को इंसान अंडरस्टैंड कर पाता है। तो यूँ किसी भी ज़ुबान को सीखना किसी भी इंसान का राइट है। इनको किसी तरह भी पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, या फिर इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये ज़ुबान अंग्रेज़ों की है, ये नहीं सीखनी चाहिए, ये हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान है, इसे नहीं सीखना चाहिए। सो इट्स राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग टू लर्न एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, to broaden his or her exposure. That's all for today. Thank you very much. Allah Hafiz.